Good evening, friends. Here I am to classify different types of winding system. Basically, I am Manojan Kumar, lecturer in mechanical engineering, and I have done my BTech from NIT Jamshedpur. So let's start with the lecture. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है वर्टिकल शाफ्ट ड्रम वाइंडिंग सिस्टम। ये वर्टिकल शाफ्ट में सबसे पुराना, सबसे सिंपल टाइप्स ऑफ वाइंडिंग सिस्टम है। इसका हम लोग पिक देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आपका ड्रम है, ये आपका ड्रम वाइंडिंग सिस्टम है, जिसमें ये ड्रम है, ये सीव है और ये आपका कन्वेंस या केज है। ड्रम में जब एक कन्वेंस ऊपर रेज होता है तो रोप इसमें वाइंड होगा। और जब ये कन्वेंस नीचे होगा, लोअरिंग होगा, तो ये अनवाइंड होके रोप खुलेगा यहाँ से और रोप नीचे आएगा। ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ वाइंडिंग सिस्टम है। सेकंड है फ्रिक्शन ओपे वाइंडिंग सिस्टम। इसमें भी एक केज नीचे जा रहा है और दूसरा केज ऊपर आ रहा है, मगर इसमें मेन ड्राइविंग फोर्स आपका क्या है? फ्रिक्शन। ड्राइविंग फोर्स किसके किसके बीच में? सीव और रोप के बीच में। इसका फिगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मेरा सीव है, सीव पे रोप आपका कांटेक्ट में, तो सीव में आपका पावर आ रहा है, सीव का पावर रोप में थ्रू फ्रिक्शन, कांटेक्ट के कारण, फ्रिक्शन के कारण ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है और इससे एक केज कन्वेंस नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ से एक केज ऊपर आ रहा है। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वाइंडिंग सिस्टम है। थर्ड है शाफ्ट सिंकिंग। ए टेम्परेरी टाइप ऑफ वाइंडिंग सिस्टम होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए बनाया जाता है। ये जब शाफ्ट सिंकिंग करना रहता है, यानी शाफ्ट का खुदाई करना रहता है, इक्विपिंग करना रहता है, रिफर्समेंट करना रहता है, उस टाइम हम लोग इस सिस्टम का यूज करते हैं। वंस शाफ्ट सिंकिंग कंप्लीट हो जाता है, इसको मूव कर दिया जाता है, रिलोकेट हो सकता है और ये परमानेंट फिक्सर नहीं होता है। सबसे लास्ट एंड फोर्थ है इमरजेंसी वाइंडिंग सिस्टम। ये इमरजेंसी में यूज किया जाता है जब कभी एक्सीडेंट हो, ऐसा हो कि अंडरग्राउंड में शाफ्ट में आपके वर्कफोर्स फंस गए हैं। उस केस में इमरजेंसी में एस्केप करने के लिए, उन लोगों को निकालने के लिए सिस्टम को यूज किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप रानीगंज मूवी में देख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग सिस्टम का फिगर है। अब सबसे पहला ड्रम वाइंडर जो हम लोग बोले थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ड्रम वाइंडर क्या है? इसमें सबसे सिंपल है और इसमें कन्वेंस को रेस और लोअर किया जाता है बाय मींस ऑफ सिंगल रोप और डबल रोप। सिंगल डायरेक्टली टू द रोप इज ऑन ए सिलेंड्रिकल ड्रम। ये आपका सिलेंड्रिकल ड्रम, इस रोप से आपका केज लटका हुआ है, एक लोअर हो रहा है और उसी के रोप से दूसरा एंड से ये आपका दूसरा केज है। एक इसमें देख रहे होंगे कि एक इस राउंड में उसमें वाइंड हो रहा है तो दूसरा अनवाइंड होगा। जब ये रोटेट करेगा तो कुछ ऐसा होगा कि आपका एक केज लोअर होगा, दूसरा केज रेज होगा। तो ड्रम वाइंडिंग सिस्टम इंक्लूड्स वाइंडर विद टू ड्रम्स ईच रेजिंग एंड लोअरिंग ए कन्वेंस। ऐसा होता है। इस वीडियो को देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो किसी कारणवश नहीं चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ, तो उसके कुछ पॉइंट देखें तो one of the winding rope is secured to the hoisting drum and from other end the conveyance cage or skip bucket is suspended। देखिए ये आपका केज है, ये आपका सीप से जाएगा और सीप से ड्रम से कनेक्टेड रहेगा जिसपे आपका वाइंड होते रहेगा। सो वन ऑफ द वाइंडिंग रोप इज सिक्योर टू होइस्टिंग ड्रम। ये होइस्टिंग ड्रम है जिससे ये हुक रहता है
एंड फ्रॉम अदर एंड कन्वेंस और केज सस्पेंडेड रहता है, बकेट स्कीप सस्पेंडेड। जनरली जनरली सारे माइन वाइंडर बैलेंस होते हैं। बैलेंस मतलब एक तरफ से लोअरिंग हो रहा है तो एक तरफ से रेजिंग हो रहा है। ड्रम accommodates two rope, one for the hoisting cage and other for डाउन गोइंग के। एक नीचे आने के लिए यूज करेगा, एक ऊपर जाने के लिए। ट्रेवल ऑफ टू केजेज इज साइमल्टेनियस, एक साथ दोनों हो रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, एक साथ हो रहा है। अगर शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, अगर लिमिटेड क्रॉस सेक्शन का शाफ्ट है और उसमें दो केज नहीं आ सकता, इनकेपेबल है दो केज को एकोमोडेट करने के लिए, तो ऐसे केस में काउंटर बैलेंसिंग वेट लगाया जाता है दूसरे केज के जगह पे। यहाँ पे काउंटर बैलेंसिंग वेट लगा दिया दूसरे केज के लिए। और जो वाइंडिंग ड्रम का कनेक्टर रहता है वो ग्राउंड लेवल पर रहता है। पोजीशन ऑफ द वाइंडिंग ड्रम कनेक्टेड टू द वाइंडिंग इंजन, इसमें रिडक्शन गियरिंग होता है क्योंकि मोटर जो है हाई स्पीड पर रहता है, उसको रिड्यूस किया जाता है स्पीड को, वो ग्राउंड लेवल पर रहता है। वाइंडिंग ड्रम आपका ग्राउंड लेवल पे फिक्स किया हुआ रहता है।